नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। रात से शहर समेत आजमगढ़ के कई इलाकों में कई घंटों की बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव होने से लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि गुरुवार रात 9 बजे से रात भर बारिश हुई। सुबह भी कई घंटे बारिश हुई, जिससे आजमगढ़ नगर पालिका परिषद कार्यालय के परिसर में एसपी कार्यालय के सामने रैदोपुर, बदरका, मुकेरीगंज, अराजीबाग, हीरापट्टी, पांडे बाजार समेत कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। बरसात से पहले से हो रही साफ सफाई की व्यवस्था की पोल भी खुल गई। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से बेबस नजर आया। वहीं जनता की हालत और भी खराब नजर आई। नगर पालिका आजमगढ़ की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन सब कुछ पर पानी फिरता नजर आ रहा था। बारिश होने से नगर पालिका के परिसर में भयंकर जल जमाव हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर ईओ तक सभी इस दौरान लापता दिखाई दिए। जो नगर पालिका अपने ही परिषद में जल जमाव को नहीं रोक सकी, वो शहर को जल जमाव से कैसे रोक पाती। नगर पालिका के छोटे मोटे कर्मचारी सड़क पर दिखाई दिए, लेकिन उनका कार्य नहीं के बराबर था। कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था भगवान के भरोसे छोड़ दी गई। हालांकि बाद में एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने नगर पालिका की लापरवाही पर लीपापोती की कोशिश की और उन्होंने दावा किया कि बरसात के पहले शहर में 54 स्थानों पर नाले नालियों की साफ सफाई कराई गई थी। अभी कई घंटे की बारिश से जो जल जमाव हुआ, जिस जगह हुआ है, वो पानी अपने आप निकल जाएगा। शहर में वर्षा के पूर्व ही हमारे यहाँ जितने भी 54 छोटे बड़े आजमगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र में नाले नालियाँ हैं, इनकी सफाई करा ली गई है और इस पर नियमित रूप से हम लोग समीक्षा भी करते हैं और अधिकारी भी इस पर नोडल अधिकारी नामित हैं, जो देखते हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है। और उसकी वजह से जो कल रात की वर्षा हुई है, उसकी वजह से कहीं ऐसा व्यापक जल जमाव की स्थिति नहीं बनी है। 1-2 जगह जहाँ जल जमाव की स्थिति बनती है तो वहाँ थोड़ी देर में पानी अपना निकल जाता है। बारिश के दस्तक देते ही जहां लोगों को राहत मिली, वहीं जनपद आजमगढ़ में बारिश से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल गई। जहां नाली से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल गई, जहां नाली से लेकर नालियां भी जाम हो गई। जिले के नगर पालिका प्रशासन लाख दावे ठोक रही थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश के दौरान शहर के सभी नाले लबालब हो गए। शहर के अराजीबाग, पांडे बाजार, हीरापट्टी, ब्रह्मस्थान व पहाड़पुर के सामने नालों की स्थिति देखने लायक कदापि नहीं रही। यहाँ के नाले पूरी तरह से लबालब भर गए और सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। नालों से निकल रहा कचरा सड़क पर आ गया। इसकी वजह से लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि नगर पालिका परिषद ने नाले की सफाई की थी, जिसका कचरा सड़क पर पड़ा था। बारिश होते ही कचरे फिर से नालों में जहाँ चले गए, वहीं सड़कों पर कचरे ही कचरे नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर नालों की स्थिति बदतर हो गई। शहर कई जगह की टूटी नालियां, सड़कों पर फैला पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता में जिले की रैंकिंग सुधारने का दावा किया जा रहा है। शहर के कई मोहल्लों में नालियां टूटी होने के कारण तस्वीर बदरंग है। लोगों को होने वाली परेशानी के प्रति नगर पालिका प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा। इसकी बानगी आपको अराजीबाग और पहाड़पुर मोहल्ले में देखने को मिलेगी। दोनों मोहल्ले में नालियां टूटी व खराब हैं और सफाई न होने के कारण जाम पड़ी हैं। शहर की आबादी करीब 2.5 लाख की। इतनी आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन बुनियाद सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। शहर की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की व्यवस्था न होना बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले नगर पालिका को पूरी तरह से कोस रहे हैं। इसके अलावा कुंवर सिंह उद्यान, गांधी तिराहा, डीएवी मैदान, पुलिस ऑफिस के पहले भी डूबते रहे क्षेत्र भी इस एक दिन की बारिश में एक बार फिर डूबे नजर आए। अपना परिचय दे दें और किसी दुकान कहाँ पे है सर? मेरा नाम अविनाश जालान है। मेरी शॉप यहाँ आजमगढ़ में पांडे बाज़ार में है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का व्यापारी हूँ। अमूमन बारिश में देखा जाता है स्कीपिंग इंटर कॉलेज क्या पानी लग जाता है तो तमाम दुकानदार से परेशान होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई साहब, ये दर्द बहुत बड़ा है और पिछले 20-25 साल से झेल रहे हैं। कोई एक ऐसा नेता या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जो इस प्रॉब्लम को या इस समस्या को सॉल्व कर सके। तमाम एप्लीकेशन बनी, तमाम तरह की बातचीत हुई, लेकिन मैंने अभी 2 साल पहले
मजबूरी में आके लाखों रुपए लगा के अपनी दुकान को 2 फीट ऊंचा करवाया, नहीं तो मेरी दुकान में हर साल पानी घुस जाता था, जिसकी जवाबदेही किसी भी सरकारी बंदे की नहीं है कि कोई इस दर्द को समझ सके एक व्यापारी को। कहाँ से कहाँ तक पानी लगता है आपको? ये समझिए डॉक्टर जावेद साहब से लगाए शिबली कॉलेज तक के बीच में इतना पानी लगता है। और इवन हम लोगों की दुकान के आसपास एसकेपी कॉलेज के सामने वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आदमी आधा आधा डूब के जाता है। सामने नाले खुले पड़े हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इधर तमाम तरह की स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। जब बारिश होती है, जब छुट्टियां होती हैं, तो कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने लोग नाले के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं है कि नाला कहाँ है। इतने लोग घायल होते हैं, इतनी समस्याएं हैं डेली बेसिस पे, जिसको कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके। नगर पालिका तो एकदम उदासीन है इस मामले को लेके। कितनी बार बातचीत हुई है कि ये हो रहा है, ये प्लानिंग हो गई, ये टेंडर हो गया है, वो टेंडर हो गया है, लेकिन आप यहाँ के लोगों से पूछिए कि कितने दर्द में जी रहे हैं और कितनी समस्याओं में हैं। पिछले 2 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जब बहुत तेज़ बारिश आई थी एक रात, और पूरी तरीके से सितंबर का किस्सा है जिसमें कि पूरा आजमगढ़ डूबा था। ये एरिया में हमारी दुकान 2 फुट ऊपर होने के बावजूद पानी घुस गया था, घरों में 3-3 फीट पानी था। उस कंडीशन में समझिए यहाँ पे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी जिए होंगे, उस पीरियड में कितना लंबा नुकसान हुआ होगा। लेकिन किसी का कुछ पता नहीं। नगर पालिका एकदम यहाँ की प्रॉब्लम को लेकर सोई हुई है। क्या करेंगे नए चेयरमैन, क्या नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं उम्मीद रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं जिला प्रशासन से, डीएम साहब से, यहाँ की नगर पालिका से कि इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेते हुए ये समस्या को किसी तरीके से भी सॉल्व किया जाए। और सबसे बुरी हालत हमारे मोहल्ले की है। हमारी दुकान के सामने पूरे शटर तक पानी लग गया था, और हर साल यही होता है, हर साल में दुकान में पानी आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका क्या करती है? नगर पालिका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर साल आप देख लीजिए, हर साल ऐसे ही पानी भरा रहता है। और शहरों क्या स्थिति है? और शहरों की तो तब भी गनीमत है, लेकिन हमारे मोहल्ले की सबसे बुरी हालत हमारे मोहल्ले की है। मतलब थोड़ी सी अगर आधे घंटे बारिश हो जाएगी तो दुकान के सामने पानी लग जाता है। शिकायत अपने नगर पालिका में की? जी, क्या हर साल यही होता है कि आपकी नाली की सफाई हो जाएगी, पानी नहीं भरेगा, बाकी और तो कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं नाली की सफाई हो जाए, जो रोड खराब है रोड सही हो जाए, पानी ना लगे, और क्या। हम लोग तो व्यापारी, हम लोग को नुकसान होता है ना पानी भरने से। बारिश में पूरा आजमगढ़ जी सर, डूबा है। जी सर, क्या? पूरा शहर डूबा था। हम तो सुबह दुकान आए, दुकान के शटर के सामने में पानी लगा हुआ था। बारिश के इस मौसम में जहां काले बादल लोगों के लिए भीषण गर्मी से निजात दिलाने का एहसास दिला रहे हैं, वहीं काले बादलों के चलते आकाशीय बिजली भी लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रशासन लगातार आकाशीय बिजली से लोगों को हमेशा सचेत करने का काम करता रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ के एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने लोगों से अपील की है कि बारिश के समय वो खेत या मैदान या खुले स्थानों की तरफ कम से कम जाएं। इसके अलावा अपने मोबाइल पर 2 ऐप जो सचेत और दामिनी के नाम से हैं, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। इससे आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के बारे में अलर्ट किया जाता रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि आकाश में बादलों के चमकने और तेज गर्जन की आवाज के बीच अगर समय का गैप कम होता है तो इसका मतलब है कि आकाशीय बिजली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। दोनों के समय में गैप ज्यादा है तो मतलब है कि आकाशीय बिजली ऊपर ही है। अगर कम है तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुवार रात से बारिश के दौरान लगातार आकाशीय बिजली कड़क रही थी, लेकिन अभी तक कोई जानहानि की सूचना प्रशासन तक नहीं पहुंची है। सुनते हैं कि एडीएम वित्त राजस्व ने क्या कहा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आकाशीय विद्युत के लिए सरकार की तरफ से 2 ऐप हैं, एक तो सचेत ऐप है और दूसरा दामिनी ऐप है, और दोनों ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सचेत ऐप की खासियत यह है कि वो बिजली गिरने के पहले ही संबंधित व्यक्ति को वो अलर्ट भेज देती है। इसके साथ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है यहाँ से, कार्यालय से। लोगों से अनुरोध रहेगा कि एडवाइजरी पढ़ें, खुले में ना जाएं, और ख़ास तौर सर इसमें बिजली के बारे में, बिजली जब लाइटनिंग होती है, चमकती है, और उस वक्त आवाज़ होती है, यदि दोनों के मध्य का अंतर कम हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि बिजली बहुत तेज़ी से नीचे गिरने की संभावना है। यदि बिजली की कड़क आवाज़ चमक रही है और उसके बाद उसकी आवाज़ काफ़ी देर बाद हो रही है तो इसका मतलब है बिजली की ज़मीन पर आने की जो संभावना है वो थोड़ी कम होती है।
तो ऐसे में क्या है कि अगर खुले में कहीं है तो पेड़ के नीचे ना जाएं, खुले में अगर हैं और लग रहा कि कहीं कोई शेल्टर नहीं है तो अपने हाथ पैर को आपस में जोड़कर, एडवाइजरी में उसका एक पोजीशन बताया गया उस तरीके से बैठे। और शहरों में जब लाइटनिंग की स्थिति हो तो उस वक्त अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके प्रयोग से बचें। इस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। किसानों मजदूरों के लिए सर विशेष खतरा रहता है, हाँ। उनके लिए क्या है? ये है कि उसमें एक अपना जो एडवाइजरी जारी है उसको हम लोगों ने क्या है तहसील स्तर पर और नीचे ब्लॉक लेवल पर भी लोगों को बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाकर गांव में जागरूकता फैलाएं। लेखपालों को भी निर्देशित किया गया कि गांव में जाकर लोगों के साथ बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बताएं कि बिजली से कैसे बचा जा सकता है। कल रात में बिजली जो चमकी उसमें कुछ भी खतरा नहीं? नहीं, अभी कोई यहाँ कोई आजमगढ़ शहर में बरसात के मौसम में साफ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। नगर पालिका प्रशासन के नकारेपन से नगरवासी परेशान हैं। सुबह का कूड़ा दोपहर बाद उठने की शिकायत तो आम बात हो चुकी है। कई वार्डों में तो एक सप्ताह से कूड़ा नहीं उठने से मोहल्लेवासी कूड़े के ढेर में रहने को मजबूर रहे। जी हां, बात कटरा वार्ड के खतरी टोला मोहल्ले की कर रहे हैं, जहाँ जनरल मर्चेंट और कॉस्मेटिक की थोक मंडी में बीते एक सप्ताह से कूड़ा नहीं उठा, जिससे व्यापारियों और मोहल्लेवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बरसात के मौसम में जानवरों द्वारा कूड़ा जगह जगह फैलाए जाने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो स्थानीय लोगों ने कटरा वार्ड की सभासद शालिनी श्रीवास्तव के प्रतिनिधि विशाल श्रीवास्तव से शिकायत की। स्थानीय लोगों की शिकायत पर विशाल श्रीवास्तव के प्रयास से शुक्रवार सुबह कूड़ा हटा, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 2 महीने से साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। मांग की कि नगर पालिका प्रशासन इस पर ध्यान दे और समय से कूड़ा उठाया जाए, जिससे कि इस बरसात के मौसम में हम लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं सभासद प्रतिनिधि विशाल श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने लगातार यू नगर पालिका की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसका बदला वो उनके वार्ड में साफ सफाई नहीं कराकर और कूड़ा न उठा कर रहे हैं। ये एक हफ्ता से कूड़ा नहीं उठ रहा है और आज बहुत परेशान होकर अपने सभासद महोदय से कहे हैं तो वो जो है बोले हैं तब जाके ये कूड़ा आज उठ रहा है। नगर पालिका का भी बीच में चुनाव था, लोग बड़े वादे करते थे साफ सफाई रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। क्या कुछ दिखा इसमें? कुछ फेल है, सब फेल है, सब फेल है। कहीं कूड़ा उठ नहीं रहा, कहीं क्या कहता है कि झाड़ू नहीं लग रहा है। कूड़ा नहीं उठने से कितनी समस्या होती है? बहुत ज़्यादा बीमारी का घर है। आज एक हफ्ते बाद तो कूड़ा उठ रहा है। वह जो हमारे सभासद महोदय हैं विशाल श्रीवास्तव, उनसे कहने पे ही कूड़ा उठा है। मतलब नगर पालिका अध्यक्ष तक कोई नहीं मतलब कूड़ा उठाने का जिम्मा ले रहा था? नहीं, कोई नहीं। अरे लगभग मान के लिए कम से कम एक हफ्ता तो हो गया। क्या समस्या आ रही थी कूड़ा न उठने से? अब अरे बरसात का दिन है, तमाम कूड़ा ना उठने को बदबू वगैरह और रास्ते में आने जाने में परेशानी, यही सब है और क्या है। नगर पालिका के जो साहब हैं कर लाख दावे कर रहे थे कि बरसात में साफ सफाई रहेगा, ऐसा कोई दिख रहा है आपको? रोड पर तो दिख रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गलियों में जो है नहीं दिख रहा है। जो है वो है। क्या समस्या आ रही थी? कितने दिनों से यहाँ पे कूड़ा नहीं उठ रहा था? एक हफ्ते से नहीं उठ रहा। किसके कहने पर आज कूड़ा उठने लगा? विशाल। अच्छा, कूड़ा ना उठने से कितनी क्या समस्या आती थी? अरे गंदगी फैली हुई थी, सब बास मार रहा था। आज कूड़ा उठ रहा है? हाँ, बहुत दिनों से कूड़ा नहीं उठ रहा था, क्या है पूरा? मुझको कल रात में फ़ोन आया था जमुना प्रसाद अग्रवाल जी का। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते से कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो मेरी मैडम वर्तमान सभासद है यहाँ की, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अधिकारियों को फ़ोन लगाइए। तो अधिकारी को फ़ोन नहीं लगा के मैंने निसार अहमद बैबी जी को लगाया, तो उनके भेजने पे कूड़ा तो उठा। और मेन दिक्कत है कूड़ा नहीं उठने के कारण है यहाँ के हमारे नगर पालिका ईओ साहब। असल में उनसे इस वार्ड से बहुत ज़्यादा जलन है, इसलिए वो सारी दिक्कतें इस वार्ड में कर रहे हैं। ईओ साहब तो तमाम दावे करते थे, तो बरसात में कूड़ा उठेगा, साफ सफाई रहेगा, क्या ये सब दिख रहा है? ईओ साहब अभी तक के नगर पालिका का सबसे भ्रष्ट ईओ इस समय आया हुआ है यहाँ। कर्मचारियों को फर्जी ढंग से काम कराना, अगर कोई मेंबर कुछ बोलता है तो उस पर FIR कराना, ये सारी चीज़ें ईओ साहब के द्वारा की जा रही है। अभी वर्तमान में एक हमारे मेंबर पति हैं बदरका के तारिक फैसल जी, उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा कराया गया है।
आजमगढ़ के बरदे थाना क्षेत्र हिलालपुर गांव में मासूम की हत्या करने वाले हत्यारोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी युवक ने मेहंदी लगाने के बहाने मासूम को नदी किनारे ले जाकर गमछे से मुंह बंद कर दुष्कर्म किया और मौत के बाद आरोपी ने नुकीली वस्तु कोचनी से गोदकर मौत की पुष्टि होने के बाद शव को नदी में फेंककर फरार हो गया था। बताते चलें कि बरदे थाना क्षेत्र के हिलालपुर गांव में मेहनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी अपने मामा के घर आयोजित होने वाली शादी में गई थी। इसी दौरान इसी गांव में एक शादी समारोह था। इस शादी समारोह में महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुल्लापुर गांव निवासी नीरज मेहंदी लगाने के लिए वहां पहुंचा था। वो रात में महिलाओं का मेहंदी लगा रहा था। देर रात तक उसने महिलाओं को मेहंदी लगाए। इस दौरान कई बार किशोरी उसके पास आई और मेहंदी लगाने के लिए कही। इसी दौरान युवक की नीयत खराब हो गई। उसने देर रात महिलाओं को मेहंदी लगाने के बाद उसे लेकर नदी के किनारे पहुंचा और गमछे से मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मौत हो जाने पर आरोपी युवक ने कोचनी से गोदकर मौत की पुष्टि होने पर शव को नदी में फेंक कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नीरज पुत्र रघुवर निवासी मुलनापुर थाना महाराजगंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि नदी के किनारे बालिका का शव मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मेडिकल परीक्षण व पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा को बढ़ा दिया। आरोपी युवक मेहंदी लगाने का काम करता है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ 10 दिनों के अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी और कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। 11 साल की बच्ची का शव नदी के किनारे थाना बरदा क्षेत्र में पाया गया था, जिस पर कुछ चोटों के निशान थे। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 267/23 धारा 302 का कायम किया गया था। इस प्रकरण में मेडिकल परीक्षण व पोस्टमार्टम के उपरांत धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। इस घटना में अभियुक्त नीरज की गिरफ्तारी करी गई है, जो महाराजगंज क्षेत्र का रहने वाला है। यह अभियुक्त मेहंदी लगाने का काम करता था व मेहंदी लगाने के लिए घर पर आया था, जहां पर इसने बच्ची के साथ ये घटना कारित करी। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई है व इसको के खिलाफ जल्दी ही चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी व इसको कठोरतम दंड दिलाना न्यायालय से सुनिश्चित किया जाएगा। तो आई तो वो चली गई। जी हाँ, बारिश ने आकर गर्मी के जुनून को शांत कर दिया। पिछले 2 महीने से सूरज की भट्टी में तप रहे लोगों को जिस बारिश का इंतजार था, जून की विदाई बेला में उसने आकर जर्रे जर्रे को संजीवनी पिला दी। गुरुवार की रात लगभग 10 बजे के करीब से मेघों ने बरसना शुरू किया तो एक सुर, एक लय, एक ताल में शुक्रवार की सुबह तक अपनी समान गति बरकरार रखी। झूमकर बरसे बादलों ने जहां एक तरफ गर्मी के जुनून को शांत कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्यासी धरा को भी अमृत जल से सराबोर कर दिया। नजारा बदलते ही नजरिया भी बदल गया। गर्मी गर्मी कर रहे लोग सुबह होते होते तक बारिश बारिश करने लगे। रात से नॉन स्टॉप रिद्धिम पकड़ी बारिश ने सुबह भी अपने तेवर जारी रखे, जिससे लोगों की दिनचर्या की रिद्धिम पटरी से उतर गई। इस बारिश के चलते नगर के काली चौरा खतरी टोला में फॉल के चलते रात व दिन लोगों को बिजली नसीब नहीं हुई। वहीं बारिश के चलते जगह जगह पेड़ धराशाही हो गए। इसी स्थिति में जल निगम के कार्यालय के अंदर मंदिर परिसर के बगल में स्थित विशालकाय पाकड़ का पेड़ बारिश के बीच धराशाही हो गया। गनीमत ये रही कि पेड़ मंदिर पर नहीं गिरा तो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाती। पेड़ के गिरने से जहां विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं नगर पालिका कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे लोग परेशान रहे। जल निगम कार्यालय परिसर में मंदिर के बगल में कई पुराने पेड़ हैं। देर रात हो रही बारिश के बीच अचानक पाकड़ का पेड़ बिजली के पोल पर गिर गया, जिससे तेज धमाके के साथ तार टूट गया व बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं पूरे दिन विकास भवन जाने वाला मार्ग अवरुद्ध रहा। दोपहर बाद मौके पर वन विभाग के रेंजर पहुंचे और पेड़ को काटकर हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। देर शाम तक पेड़ को हटाने के बाद विद्युत तारों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। क्या नाम आपका है? मेरा नाम दीपक मिश्रा है। अच्छा, ये घटना क्या घटी, कब घटी, क्या हुआ? ये कल रात में बहुत तेज आंधी पानी आया। रात से ही लगातार पानी बरस रहा था। रात करीब 10:30 बजे ये पेड़ गिर गया। ये पाकड़ पीपल का पेड़ है, वो बहुत ही पुराना वृक्ष है। अब इसके गिर जाने से जो है पूरा रास्ता अवरोधित हुआ है, बिजली भी बाधित हो रही है, पूरा बंद है।
जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बुड़की गांव में भूमि विवाद को लेकर पहले कोतवाली पर देर रात घर में घुसने का आरोप लगा। अब पीड़ित परिजनों ने कोतवाली पर साजिश के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपने परिजनों के साथ पहुंची देवगांव कोतवाली के भुड़की गाँव निवासी सुमन यादव ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गाँव के जयप्रकाश यादव से उनका भूमि विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर मारपीट का एक मुकदमा कोतवाली में दर्ज था। 11 जून को इसी मारपीट के मामले में देर रात देवगांव कोतवाली व सिपाहियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अभद्रता की। इसकी शिकायत जब उच्च अधिकारियों से की गई, आरोप है कि इसके बाद देवगांव कोतवाल ने एक नंबर से खुद को धमकी मिलने के मामले उनके परिजनों के ऊपर फर्जी मुकदमा कोतवाल ने दर्ज करा दिया, जिससे पूरा परिवार परेशान है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में एसपी ने मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या मामला है? आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मतलब एक गजानन चौबे जी, जिनकी हमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोग के खिलाफ पता नहीं कहाँ से कौन सा फ़ोन कॉल आया और गलत बोले कि हमको गाली दिए हैं, ऐसा वैसा किए हैं, भद्दी माँ बेटी बहन को, मतलब ऐसा वैसा कुछ एप्लीकेशन डाल के उसके बाद उसी के अंतर्गत कार्रवाई किए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। हम इसी मामले में यहाँ आए हैं। कितनी बार एसपी कार्यालय आ चुकी हैं? आज हम तीसरी बार आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी अंदर गए थे तो बोल रहे हैं कि जाइए आप, आपकी विवेचना की जाएगी। ये गजानन चौबे जो है कि जो थानेदार है, उनकी बात आप कर रही हैं? हाँ, वो हमारे देवगांव थाना के मतलब गजानन चौबे जी कोतवाल हैं, ये सो हैं। तो क्या प्रकरण है? क्यों आप लोगों से इस तरह की दुश्मनी को निकाल रहे हैं, या जो भी है क्यों आप लोगों को फंसा रहे हैं? हमें खुद भी नहीं मालूम क्यों हम लोग को फंसा रहे हैं, जबकि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है कि वही एप्लीकेशन उनके खिलाफ डाले हैं, इसीलिए लगता है वो फंसा रहे हैं। कैसा एप्लीकेशन आपने डाला था? आए थे हम लोग के घर पे, तोड़ फोड़ किए थे पूरा, मतलब 1:30 बजे रात को। हम लोग के घर में सिर्फ लेडीज़ थी, औरत थी, और घर में कोई जेंट्स नहीं था, और अंदर आए, पूरा घुस के तोड़ फोड़ मचाएं और हम लोग को भद्दी जैसी थी, अभद्रता जैसा व्यवहार किए। और उसके बाद हम लोग मतलब कि जब मेरी देवरानी उठी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो सीधा उसकी मोबाइल पानी में डाल दिए, और इसीलिए मतलब और बोले कि तुम लोगों को रुको नमूना दिखाता हूँ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बाज भी मारे थे, शराब भी पिए थे, और तकरीबन उस समय रात के मतलब 1:45-1:30 बज रहे थे। जो मुकदमा आप लोगों के ऊपर दर्ज हुआ, उसकी जांच भी वो नहीं कराए, ना ही पूछताछ की, डायरेक्ट मुकदमा? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वादी वो खुद बन गए हैं? हाँ, अब तो यही लगता है कि वादी वो खुद बन गए हैं। ऐसा लगता है कि वो गीता देवी के खुद ही समक्ष में मतलब कि मिली भगत में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमें तो यही लगता है। घटनाक्रम हुआ था और आज आपने एप्लीकेशन देने आई, इसमें क्या ताल्लुक है ये बताइए। इससे पूर्व में मतलब घटना पहले हुई थी कि मतलब हमारे जो देवर थे उन्हीं के खिलाफ मतलब वो कार्रवाई जो हमारी विवादी गीता देवी हैं वो लगाई थी कि मारे हैं, ऐसा है वैसा है, तो 326 की धारा लगाए थे, और धारा के अंतर्गत मतलब रोज़ आ रहे थे, जबकि वो लोग तो कोई है नहीं घर पे, हम लोग लेडीज़ ही थी। फिर भी आकर के हम लोगों के साथ अभद्रता जैसा व्यवहार, कभी 11:30 बजे तो कभी 1:30 बजे तो कभी 10:30 बजे आ करके हमेशा हम लोग को परेशान करते हैं। इसीलिए हम लोग एकदम परेशान होकर के इसीलिए एसपी ऑफिस आए हैं। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE, एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th, dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital.
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।